हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सबका एक और नए वीडियो में। एंड आज हम लोग कुछ नया और कुछ अलग देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने तो स्कूल बॉय रनवे गेम तो खेला ही होगा, लेकिन दोस्तों मैंने नहीं खेला है। आई नो दोस्तों, क्योंकि भाई मैं गेमिंग वीडियो नहीं बनाता हूँ। बट दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि ये गेम एक रियल घटने पर आधारित है? और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एंड्रू के माता पिता उस पर इतना गुस्सा क्यों करते रहते हैं, और ब्लैक क्रीचर के भी बारे में जानेंगे। एंड लास्ट में हम लोग फिशरमैन की भी सच्चाई को जानेंगे। दोस्तों आई नो दोस्तों, इंट्रो तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन चलो गाइस हम लोग फटाफट वीडियो को देखना शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है जीत हॉरर भाई को। भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। स्कूल बॉय रनअवे, आप में से काफी लोगों ने इस गेम को खेलकर कब का कंप्लीट कर दिया होगा। आई नो दोस्तों, मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था गाइस, मैंने इस गेम को एक भी बार नहीं खेला है। चलो देखते हैं गाइस, मजा तो आएगा। लेकिन अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि आखिर क्यों एंड्रू अपने ही घर से भागने की कोशिश करता है। भाई भागने की कोशिश करते हैं क्या यार इस गेम में? भाई चलो देखते हैं गाइस, मजा तो आएगा। लेकिन गाइस जो मॉम डैड है वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हैं और अपने ही बेटे को वो इतना ज्यादा क्यों मारते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसने अभी तक इस वर्ल्ड में एक मिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। द फिशरमैन है गाइस, ये द फिशरमैन है गाइस। और बात करेंगे उस जायंट ब्लैक क्रिएचर के बारे में जिससे हर कोई डरता। मैं इसके बारे में बात कर रहा था गाइस, इसके ही बारे में गाइस। हमें जानना ये होगा कि ये क्रिएचर सच में है या सिर्फ एक धोखा। तो ये सारी चीजें तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली हैं। शायद मैं इस वीडियो के एंड में तुम्हें कुछ ऐसी भी चीज बता दूं जिसपे आप में से काफी लोग बिलीव नहीं करेंगे, पर वो सच है। तो गाइस इस वीडियो को छोड़ के मत जाना गाइस, क्योंकि भाई हर एक चीज क्लियर करेगा गाइस इस गेम के बारे में गाइस। बने रहो इस वीडियो के एंड तक। हाँ, मुझे पता है ये बहुत लंबा इंट्रो हो गया, उसके लिए सॉरी, पर अपना थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी से नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दो। एम करता हूँ 5 की लाइक्स का, और अगर हाइप का ऑप्शन भी आ रहा होगा तो प्लीज कर देना उसको भाई भी। को चलो सब चीज चाहिए गाइस। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। ये स्कूल बॉय रनवे, ये स्टोरी रशिया के एक ऐसे इलाके से शुरू होती है जहाँ पर बहुत कम लोग रहा करते थे। यह इलाका शहर से काफी ज्यादा दूर बना था और यहाँ पे सिर्फ गिने चुने घर थे, और उन्हीं एक घर के अंदर एक फैमिली रहा करती थी जिसके अंदर सिर्फ 3 मेंबर्स थे। एक 13 साल का लड़का जिसका नाम था एंड्रू पेबेलो, और एंड्रू की मॉम गलीना पेबेलो, और इनका हस्बैंड गेनेंडी पेबेलो। अब ये तीनों हर कोई गाइस पेबेलो ही है गाइस। चलो देखते हैं गाइस। लोग अपने इस घर में रहा करते थे, लेकिन इस घर का माहौल ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि एंड्रू जो कि सिर्फ 13 साल का था, वो काफी ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। वो भी किसी बाहर के बंदे से नहीं, अपने ही पेरेंट्स से, और सबसे ज्यादा तो उसके डैड से। उसके डैड एंड्रू की छोटी सी छोटी गलतियों के ऊपर उसे काफी पनिश करते और बेल्टों से भी मारते, जो तुम गेम में भी देख सकते हो। गाइस देख लो यार, उसके डैड उसे कितना पनिशमेंट देते हैं गाइस। भाई हम लोगों को तो इतना यार टॉर्चर नहीं होता होगा गाइस, लेकिन घर वाले तो बोलते ही हैं गाइस। लेकिन गाइस इसके पापा देखो यार, इसे कितना टॉर्चर करते हैं गाइस। हम एंड्रू के मॉम की तो वो भी थोड़ी अग्रेसिव नेचर की है, पर वो इतना नहीं मारती जितना उसका हस्बैंड मारता है अपने बेटे को। भाई उसके पापा तो उसे बजाते ही रहते होंगे गाइस, जैसे हम लोगों के पापा बजाते हैं, लेकिन गाइस इतना तो नहीं बजाते हैं गाइस जितना भाई ये गेम में बता रहा है भाई। वो ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे को एक थप्पड़ मार देती है और पनिशमेंट के तौर पे वो एक घर का काम उसे पकड़ा देती है। पर क्यों? आखिर एंड्रू ने ऐसा करा क्या है जिसकी वजह से उसके मॉम डैड उसके ऊपर ये सब कर रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन है एंड्रू की पढ़ाई, जो शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा। आपको पता ही होगा कि एंड्रू पढ़ाई में कितना ज्यादा बेकार है, उसके हमेशा कम मार्क्स आते हैं, और इसीलिए गाइस कम मार्क्स आने की वजह से भाई का पिटाई होता रहता होगा गाइस टाइम से गाइस। और इसी वजह से उसके मॉम डैड उसे मारा करते और पनिशमेंट दिया करते थे, जो कि काफी ज्यादा गलत बात है। कभी भी बच्चा मारने से, पनिशमेंट देने से कभी भी बच्चा सुधरता नहीं है, बल्कि वो और भी ज्यादा अग्रेसिव और चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी कभार बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। हाँ गाइस, भाई सही बोल रहा है यार, मारने या पनिशमेंट देने से कुछ नहीं होता है गाइस। लड़का उस तरह और ज्यादा गुस्से में आता है। भाई जो बात से समझ सकता है ना, वो लात से नहीं समझ सकता है गाइस कभी भी। लेकिन प्यार नाम की चीज तो पता नहीं एंड्रू के मॉम में होगी या नहीं, बट एंड्रू के डैड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा आखिर कैसे। एक दिन बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ रही थी, तभी एंड्रू के घर के गेट के पास
उसका दोस्त आइगोर आता है। आइगोर अपने फ्रेंड एंड्रू को बाहर खेलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद एंड्रू अपने दोस्त आइगोर को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छा फील अपने दोस्तों के साथ ही करता था। भाई हर कोई यार अच्छा फील अपने दोस्तों के साथ ही करता है यार, मस्ती भी करता है, अच्छा फील भी करता है और घूमता भी है गाइस। खेलने की परमिशन लेने के लिए वो अपनी भागकर मॉम के पास जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ बाहर खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी माँ ने सीधा चिल्लाते हुए यही कहा कि तू पहले बेटा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आ, तेरा रिपोर्ट कार्ड ही डिसाइड करेगा कि तू बाहर खेलने जाएगा या नहीं। तो जिसके बाद एंड्रू अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और अपनी मॉम को दिखाता है। अब उसकी मॉम ने जब रिपोर्ट कार्ड देखा वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में हर जगह तो F लिखा हुआ था, ऊपर से उसकी मैडम ने स्पेशली लिखा हुआ था कि इसका क्लास के अंदर बिहेवियर बहुत गंदा है। अब ये देख के तो उसकी मॉम ने बस उसे यही कहा कि तू बेटा जाके पढ़ने बैठ, वरना चांटे ही चांटे पड़ेंगे। जिसके बाद एंड्रू बिना कुछ कहे अपने कमरे में पढ़ने के लिए चले जाता है, क्योंकि गाइस इसका ना ही अच्छा कभी रिजल्ट आएगा और ना ये कभी अपने दोस्तों के साथ खेलेगा गाइस। भाई यार हर वक्त फेल ही आ जाता है भाई, हर सब्जेक्ट में कौन फेल आता है गाइस। और ऊपर से इसके मेम ने इसे एकदम अच्छे तरीके से वार्निंग भी देख के रखा है गाइस। बाहर जाके उस टकले को भगा देती है। अब एंड्रू को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो इसलिए क्योंकि ऐसे तो वो अपने दोस्तों के साथ कभी बाहर खेल ही नहीं पाएगा, और ऊपर से इतनी ठंड में अभी भी उसके दोस्त आइगोर और वीका बाहर उसके साथ खेलने का वेट कर रहे थे। जिसके बाद एंड्रू डिसाइड करता है कि वो अपने घर से बाहर निकलेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलेगा, बट घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। नहीं तो गाइस पकड़े जाने के बाद से तो आपको पता ही है कि ये भाई के साथ क्या होगा गाइस। उसे अपनी मॉम और डैड की नजरों से छुपते छुपाते इस घर से एस्केप करना है। आपके पास दो रास्ते हैं, चाहो तो आप मेन गेट से कर सकते हो, चाहो तो आप छत से भी कर सकते हो। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ये मैंने तुम्हारे को शॉर्ट में एक रिकैप कर दिया। अब आगे की बात करें कि आखिर क्या हमेशा से एंड्रू के मॉम डैड अग्रेसिव नेचर के थे? क्या ये दोनों अपने बेटे एंड्रू को सिर्फ इसलिए मारा भाई करते अब थे? हिस्ट्री भाई हम लोगों को बताएगा यार कि इसके मॉम डैड इतना इस पे गुस्सा क्यों करते थे गाइस। ये शुरुआत से ही ऐसे थे या गाइस पता नहीं यार कब ये ऐसे हुए। चलो दोस्तों ये वीडियो तो देखने के बाद ही मालूम चलेगा गाइस कि ये बस अपना पढ़ाई में ध्यान लगा सके। तो इसका जवाब है हाँ और ना भी। सीधे शब्दों में कहूँ जो एंड्रू की मॉम गलीना है वो चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने, बस अपने डैड की तरह ना बने। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसे करे हैं, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब तुम्हें पता ही होगा कि गलीना एक हाउस वाइफ है, उसे पूरे घर को संभालना पड़ता है, साथ ही साथ उसे पूरे घर का काम भी करना पड़ता है और एंड्रू को भी संभालना पड़ता है और अपने वेले हस्बैंड को भी संभालना पड़ता है जो बस 24 घंटे टीवी ही देखता रहता है। अब इतना सारा काम करने के बाद घर का और इन दोनों पागलों को संभालने के बाद अगर तुम्हारा हस्बैंड आकर तुमसे छोटी छोटी चीजों पे लड़ने लगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो यही चीज गलीना का हस्बैंड कर रहा था। इसीलिए गाइस एंड्रू की मम्मी इतनी यार गुस्से में रहती होगी गाइस, क्योंकि भाई उसको ही हर चीज देखना होता है गाइस। जब से इन दोनों की शादी हुई थी तब से ही ये गिनैंडी अपनी वाइफ से छोटी छोटी बातों पर लड़ा करता था। कुछ दिनों तक तो गलीना ने इन चीजों को चुपचाप सहा, लेकिन जब वो अपने पति से परेशान हो गई तब गलीना अपने हस्बैंड से चिल्ला के और गुस्से में बात करती और यही चीज वो एंड्रू के साथ भी कर रही थी। इस घर में लड़ाई का माहौल बनाने वाला ही एंड्रू का डैड था। एक्चुअली में ये आदमी ही बेकार है। कैसे बताता हूँ। एक्चुअली में इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी बीवी और अपने बेटे एंड्रू से, ये दोनों से ही नफरत करता है और सबसे ज्यादा नफरत तो ये एंड्रू से करता है और इसका सबूत इसके कमरे के अंदर है। जब तुम एंड्रू के डैड के कमरे में जाओगे, जिस कमरे में ये अपना मैच देख रहा होता है, उस कमरे में तुम्हारे को एक फोटो मिलेगी जिसमें ये तीनों लोग हैं, इनकी फैमिली फोटो। ये एक्चुअली में एंड्रू के स्कूल में फोटो खींची गई है। अब ये जो फोटो है कितनी प्यारी है, तुम्हारे को इसमें कुछ भी अजीब नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो बहुत ही अजीब है। इसी फोटो के साइड में एक और छोटी सी फोटो पड़ी है भाई उसको मार के यार भाई ने यार अपने घर में ही फोटो लगाया है गाइस। ऐसे तो कोई नहीं करता है गाइस। देख सकते हो कि गिनैंडी अपने ही बेटे एंड्रू का कान पकड़कर खड़ा हुआ है और उसकी फोटो क्लिक करके अपने कमरे में रखी हुई है। अब मुझे ये बताओ ऐसा किसके पेरेंट्स होंगे जो अपने ही बेटे को पनिशमेंट देते हुए उसकी फोटो क्लिक करके अपने कमरे में रखेंगे? बताना। तो इससे पता लगता है कि गिनैंडी अपने बेटे एंड्रू से कितनी ज्यादा नफरत करता है। नफरत तो करता है गाइस यार, वरना यार कौन अपने घर में अपने लड़के को ही मारकर यार तस्वीर लगाएगा गाइस। बात तो सही है गाइस। मुझे इस गेम के अंदर पता लगा है कि ये अपनी बीवी गलीना को चीट कर रहा था। तुम्हें पता ही है कि गिनैंडी शादीशुदा है, लेकिन ये फिर भी किसी लड़की से मैसेज पे बात किया करता था और पूरा दिल लगा के गिनैंडी उस लड़की से बात किया करता था और उस चीज में उसको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो और कोई नहीं, उसी का बेटा एंड्रू है। एंड्रू ही लड़की की फेक आईडी बना के अपने डैड को मैसेजेस कर रहा था। गाइस इसके बेटे ने ही भाई इसको अपने जाल में फंसा रखा है गाइस यार।
जब इसको गाइस पता चलेगा तब ये अपने बेटे को और यार कितना मारेगा यार। इसके बेटे ने इसको उलझा रखा है गाइस अपने जाल में यार, लड़की बनकर। इसलिए कर रहा था कि ताकि उसके डैड का ध्यान उसके ऊपर से हट जाए, ताकि वो इजीली अपने घर से एस्केप कर सके, और उसके डैड भी पूरा उसके हम लोग तो दोस्तों मैंने देखा है गाइस, हम लोग तो नहीं मतलब मैंने देखा है गाइस, इस तरह यार लड़के करते हैं अपने दोस्त को फंसाने के लिए यार, करते तो हैं मजे लेने के लिए गाइस। में फंसे जा रहे हैं भाई, पूरा दिल लगा के उससे बातें कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि भाई एंड्रू का डैड भाई पूरा ठरकी है। चलो अब ये तो बात हो गई एंड्रू के मॉम और डैड की। अब बात करने वाले हम उस कैरेक्टर के बारे में जिसने इस गेम के अंदर एक अलग ही मिस्ट्री क्रिएट कर रखी है, और वो है द फिशरमैन है गाइस। भाई इसका तो मिस्ट्री कुछ अलग ही होगा गाइस, क्योंकि गाइस ये अपने हाथ में हर वक्त कुल्हाड़ी लेके घूमता रहता है गाइस। एक पतला सा आदमी जिसने बहुत गंदे कपड़े पहने हैं और सर पे एक बहुत गंदी टोपी पहन रखी है, और ये फिशरमैन हमारे को इस गेम के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक तो इस गेम के अंदर इस फिशरमैन का इतना बड़ा रोल तो है नहीं, बस हमें इतना पता है कि एंड्रू के घर के कुछ ही दूरी पे जो लेक है वहाँ पर ये फिशरमैन रहता है, और वहीं पर ही इसका पुराना सा घर बना। मेरे को अब मालूम चला कि गाइस एंड्रू के थोड़े से ही दूरी पर ये फिशरमैन रहता है गाइस, क्योंकि गाइस मैं आपको याद दिला दूं गाइस, ये मैंने गेम खेला नहीं है गाइस, मैं यार इसी तरह वीडियो ये देख रहा हूँ, इसकी सच्चाई यार क्या है इस गेम की यार। बोलता नहीं है, बस चुपचाप अपना फिशिंग करता है लेक के पास। लेकिन जब भी हम उस लेक के पास जाने की कोशिश भी करते हैं, ये वहाँ से तुरंत उठता है और भागकर सीधा अपने घर के अंदर चले जाता है। जब तक हम इस फिशरमैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब तक तो ये अपने घर के अंदर भी चले जाता है, और उसके बाद तो ये अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। हम इसके घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम जा ही नहीं सकते। अब ये सब देखने के बाद आपके माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों ये फिशरमैन हमसे छुप रहा है। अब इसे जानने से पहले हमारे को ये जानना होगा कि आखिर इस इलाके में चल क्या रहा है। तो देखो, जिस इलाके में हमारा एंड्रू रहता है उस इलाके से अचानक से कुछ लोग कहीं गायब हो गए हैं, या मैं कहूँ उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि पुलिस ने अपनी छानबीन करी तो उनको कुछ भी सबूत नहीं मिला। जिसके बाद यहीं के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाहर कोई किडनैपर घूम रहा है, और वो लोगों को किडनैप करके उन्हें जान से मार देता है। बट वो किडनैपर है कौन ये अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया। गाइस मेरे को किडनैपर तो द फिशरमैन ही लग रहा है गाइस, क्योंकि गाइस कोई भी उसके घर के पास जाता है तो गाइस वो अपने घर में जाकर भाई दरवाजा बंद कर देता है गाइस, वही हो कहीं किडनैपर गाइस। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करी तब मुझे पता लगा वो किडनैपर और कोई नहीं फिशरमैन है, और इसका सबूत मैं तुम्हें ऐसा दूंगा जिसे देखकर तुम खुद बोलोगे कि भाई यही किडनैपर है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर फिशरमैन हमारे को देख के घर के अंदर क्यों भाग जाता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि फिशरमैन कुछ ऐसी चीज छुपा रहा है जो इस किडनैपिंग से जुड़ी हुई है, और वो जो भी चीज है वो उसके घर के अंदर है। हाँ गाइस ये भी हो सकता है भाई, ये कोई खबर वगैरह छुपा रहा होगा गाइस जो किडनैपिंग से जुड़ी हुई होगी गाइस। अंदर एक्ट 3 के कवर को देखते हैं तो उनमें हमें फिशरमैन का घर देखने को मिलता है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि आने वाले एक्ट में हमारे को फिशरमैन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलने वाला है, और वो बहुत बड़ा रोल शायद एक किडनैपर का हो सकता है। आखिर कैसे, तो देखो मुझे नहीं पता आप में से काफी लोगों ने इस गेम को खेला या नहीं खेला है। इस गेम का नाम है मेटल हॉरर गेम, और इस गेम को स्कूल बॉय रनवे के डेवलपर्स ने ही बनाया। और जब तुम इस मेटल हॉरर गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे को बहुत सारे किडनैपर देखने को मिलेंगे, और जो भी तुम्हारे को किडनैपर पसंद आ रहा है उसे सिलेक्ट करके तुम उसके साथ खेल सकते हो। लेकिन इन सभी किडनैपर्स में तुम्हारे को एक चेहरा ऐसा दिखा जो जाना पहचाना लगाओ, जिन्हें दिख गया बढ़िया, जिन्हें नहीं दिखा वो यहाँ पर देखो। इन सभी किडनैपर्स के बीच में तुम्हारे को देखने को मिलेगा फिशरमैन, और यही प्रूफ काफी है फिशरमैन को साबित करने के लिए कि ये किडनैपर है। और इससे पता लगता है कि शायद ये गेम आपस में कनेक्टेड है, तभी तो फिशरमैन आया है। हो ना हो, एंड्रू के इलाके से जो भी लोग गायब हुए हैं उनके पीछे फिशरमैन ही है। हाँ गाइस, डेवलपर ने इस तरह गेम को डिजाइन किया होगा गाइस कि वो एक दूसरे से कनेक्ट ही रहेंगे गाइस। हो सकता है फिशरमैन ने उन सभी को टपका दिया हो, लेकिन आगे जो होने वाला है एंड्रू के साथ वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई। देखो मुझे ऐसा लगता है जब एंड्रू अपने घर से एस्केप कर लेता है और जब वो अपने दोस्तों के साथ जब बाहर खेल रहा होगा, तब ये फिशरमैन एंड्रू के दोस्तों को किडनैप कर लेगा, और तब एंड्रू अपने दोस्तों को बचाता है। देखो ये मेरा मानना है, तुम्हारा क्या मानना है वो मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो। गाइस मेरे को भी यही लगता है कि यार फिशरमैन ही यार ये है जो बच्चों लोगों को किडनैप करता है गाइस, क्योंकि गाइस उसके घर के पास भी कोई जाता है तो गाइस वो अपना दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और निकलता नहीं है गाइस। चलो गाइस, और हम लोग देखते हैं ब्लैक क्रीचर की भी सच्चाई को जानते हैं गाइस। अब बात करेंगे उस क्रिएचर के बारे में, जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बात तो करूंगा नहीं, बस मैं इतना कहूंगा कि इसके ऊपर भी काफी थ्योरीज है। इस ब्लैक क्रिएचर का नाम है क्लॉट। अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि इस क्लॉट क्रिएचर को जो कंट्रोल करता है वो करता है फिशरमैन। भाई साहब फिशरमैन ही गाइस कंट्रोल करता है क्या यार इसे? बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एंड्रू की एक इमेजिनेशन कह लो या एक बुरा सपना कह लो, क्योंकि हम खुद गेम में देखते हैं कि एंड्रू को एक बहुत ही बुरा सपना आता है और उस सपने में वो देखता है कि बहुत ही
अलग कमरे में पहुंच चुका है जो बिल्कुल बैक रूम की वाइब्स दे रहा था, और उसी रूम के अंदर ये क्लॉड था। और ये भाई क्लॉड साहब, जब इसी में एंड्रू है को guys टपका क्लॉड, देता है देखो तब guys। अचानक से एंड्रू की आंख खुलती है। तब वो देखता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। तो इससे पता लगता है कि डेवलपर्स ने क्लॉड को इस गेम के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए डाला है। हाँ गाइस, इस ब्लैक क्रिएचर को गाइस एंटरटेनमेंट के लिए ही असल डेवलपर में ने तो डाला ये होगा एग्जिस्ट ही गाइस। नहीं करता। बाकी आपको क्या लगता है, क्लॉड सच में है या बस एक बुरा सपना? मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ Guys, शायद आप आप लोग में से भी काफी comment में लोग उसके बताना ऊपर guys। यकीन नहीं करेंगे। जब मुझे रिसर्च के टाइम पता लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस गेम के ऊपर तो मुझे इस गेम का विकिपीडिया मिला। उस विकिपीडिया में एंड्रू के बारे में लिखा था, जिसमें लिखा था उसकी डेट ऑफ बर्थ। तुम देख सकते हो 19 जुलाई 2002, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है। 2002। लेकिन जब मैंने नीचे हाँ देखा guys। तब यहाँ पर लिखा था डेट ऑफ डेथ, मतलब कि एंड्रू मर चुका है और जिस दिन वो मरा था डेट थी 18 मई 2015, मतलब 13 साल की उम्र में एंड्रू की डेथ हो गई थी। अब मुझे नहीं पता ये भाई विकिपीडिया साहब। कितना सच बोल रहा है, बट मुझे तो ये फेक ही लग रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि ये मैं ना बताऊं, बट वही है ना, जो चीज पता लगी है वो बतानी तो पड़ेगी ना। सही बात है गाइस, जो पता है यार वो भाई ने बताया है गाइस हम लोगों को। बाकी तुम ये खुद भी चेक कर सकते हो, सीधा गूगल पे लिख देना स्कूल बॉय रनवे विकिपीडिया, तुम्हारे को ये गाइस मिल आप लोग जाएगा। भी सर्च करके बताना भाई सही बता रहा है यार या गलत बता रहा है। तो ये थी स्कूल बॉय रनवे की बैक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट्स में बता देना। अब आगे के जैसे एक्ट्स आएंगे उसके ऊपर हम जरूर बनाएंगे वीडियोस। तो चलो गाइस, भाई ने भी वीडियो को एंड कर ही दिया है, हम लोग भी वीडियो को एंड कर ही देते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए धमाकेदार हॉरर वीडियो के साथ या कोई हॉरर गेमिंग वीडियो के साथ।